बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था पंच जगन्नाथ। वे बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन एक चीज जो उन्हें परेशान करती थी वह थी उनका अहंकार। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और दूसरों को नीचा समझते थे। वे दिन रात पूजा पाठ करते, लेकिन उनके मन में हमेशा दूसरों के लिए तिरस्कार और घमंड रहता। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत सरल और विनम्र थे। जब पंच जगन्नाथ ने उन्हें देखा तो उनका दिल उचट गया। वे सोचने लगे, यह साधु कोई खास नहीं है, मुझे ही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। संत ने पंच जगन्नाथ को देखा और उन्हें बुलाया। पूज्य पंच जगन्नाथ, क्या आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? संत ने पूछा। पंच जगन्नाथ ने कहा, संत महोदय, मैं जानता हूँ कि आप बहुत साधु और श्रेष्ठ हैं, लेकिन क्या आप मुझसे यह बता सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? संत मुस्कराए और बोले, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हर जगह, हर समय, हर स्थिति में प्रेम और भक्ति की उपासना करते हैं। वे यह नहीं देखते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। उनका प्रेम हर किसी के लिए समान है। पंच जगन्नाथ ने चिढ़कर कहा, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे तो केवल उनके दर्शन चाहिए। संत ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ दोगे। भगवान श्री कृष्ण को सच्ची भक्ति और नमन तभी मिलेगा जब तुम अपने मन से सभी भेदभाव और घमंड को समाप्त करोगे। यह सुनकर पंच जगन्नाथ का दिल द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, क्या मेरी पूजा और ज्ञान मेरे अहंकार को दूर कर सकते हैं? और तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया मुझे अपने अहंकार को छोड़ने की शक्ति दो। कुछ दिनों बाद पंच जगन्नाथ ने अपना अहंकार छोड़ दिया और संत के बताए रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने देखा कि जैसे ही उनका अहंकार कम हुआ, उनके जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होने लगी। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में सच्चे मन से समर्पित हो गए। और फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दर्शन दिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपने अहंकार और घमंड को नहीं छोड़ते, तब तक हम सच्चे भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते।